सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। जय जय श्री राधे। बंधुजनों, प्रिय मित्रों, सम्मानित जनों, भक्तों, श्रोताओं, प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 23 से प्रारंभ करते हुए अध्ययन करेंगे और पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे। पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, अर्थात बिना कामना के जो कुछ मिल जाए उसमें जिसे संतुष्टि होती है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला, अर्थात कार्य सिद्ध हो अथवा न सिद्ध हो, सुख दुख, समता और विषमता, हर प्रकार की स्थिति में एक जैसा ही रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। अर्थात जो फल की कामना रहित कर्म किया जाता है, उससे जो भी फल प्राप्त होता है बिना कामना किए हुए, उसी में संतुष्ट रहने वाला योगी पुरुष कर्मों में लिप्त नहीं होता। आज हम श्लोक संख्या 23 से अध्ययन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, गत संगस्य मुक्तस्य, और जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान अवस्थित चेतसः, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। अर्थात आसक्ति रहित, देहाभिमान ममता रहित और निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित व्यक्ति के लिए जो यज्ञ संपादन करता है, उस मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण, श्रुआ आदि भी ब्रह्म है, अर्पण और श्रुआ आदि दोनों ब्रह्म हैं, और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुत देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। अर्थात
ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, उस ब्रह्म कर्म में स्थित ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। अर्थात ब्रह्म को अर्पण किया गया, ब्रह्म की ही आहुति दी गई, आहुति करता भी ब्रह्म ही है, आहुति भी ब्रह्म ही है, और ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा जो किए जाने योग्य फल है वह भी ब्रह्म ही है। जो प्राप्त किए जाने वाला फल है, जो उस ब्रह्म योगी के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल है वह भी ब्रह्म ही है। अर्थात ब्रह्म कर्म भी है, ब्रह्म फल भी है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन क्या करते हैं? देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझाया गया है कि परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है, यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। अर्थात जो कुछ है वो सब यज्ञ ही है, आहुति भी यज्ञ ही है, और हवन करने योग्य सामग्री भी, और यज्ञ तो यज्ञ है। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अर्थात श्रोत्र इंद्रिय आदि जितनी भी इंद्रियां हैं सब पर नियंत्रण रखते हैं, संयम रखते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अर्थात जो शब्द आदि विषय हैं उनको भी इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को नियंत्रित करते हैं और इंद्रियों को संयम के द्वारा नियंत्रित करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन क्या करते हैं? इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। ये सब यज्ञ ही कहे गए हैं। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन ऐसे हैं जो अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। अर्थात प्राणों के द्वारा प्राणों की ही यज्ञ किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इस प्रकार से योगी अलग अलग प्रकार से यज्ञ करते हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे गुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है।
जो यज्ञ नहीं करते हैं उनके लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अर्थात जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए इस मनुष्य लोक में भी सुख नहीं है, तो फिर परलोक में सुख कहाँ होगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। और इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तो मन इंद्रियों शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंध से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, अर्थात द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यावन मात्र मतलब जितने कर्म हैं वे संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति प्रणिपातेन अर्थात भली भांति दंडवत प्रणाम कर और परिप्रश्नेन सेवया उनकी सेवा करें और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा ते उपदेक्षन्ति तुझे ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अर्थात कहते हैं उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। ब्रह्म के ज्ञान को उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी पुरुष महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, यदि तेरे कर्मों से अन्य पापियों की अपेक्षा भी अधिक पाप हो जाएंगे, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अर्थात पहले ज्ञान प्राप्त कर फिर युद्ध कर। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते। समिद्ध अग्नि अर्थात प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार ईंधन से भस्मसात कुरुते ईंधनों को भस्ममय कर देता है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते था, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः
ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति। कहते हैं जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, संयतेंद्रिय अर्थात जितेंद्रिय है, साधन परायण है और श्रद्धावान है, तत्पर है और श्रद्धावान है, ऐसा मनुष्य ज्ञानम लभते, ऐसा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। अर्थात जो जितेंद्रिय है, साधन परायण है और श्रद्धावान है, ऐसा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। और ज्ञानम लब्ध्वा, फिर ज्ञान को प्राप्त करके पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, वह बिना विलंब के, अचिरेण बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे मुक्ति मिल जाती है। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु विवेक रहित और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। जो विवेक शून्य है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो संशयों से युक्त है, संदेह से युक्त है, ऐसा मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट होता है, अर्थात च्युत हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए नायम लोको अस्ति न परो, नायम लोको अस्ति न परः, उसके लिए न तो यह लोक है और न परलोक है और न सुखम, और न उसके लिए किसी प्रकार का सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, कर्म योग की विधि से अपने समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, तस्माद् संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन कर दे और समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्थात कहते हैं तेरे अंदर जो अज्ञान उत्पन्न हुआ है, तू ज्ञान के द्वारा, विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा उसको काट दे और समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा। अर्थात सब कुछ समान समझ और सब कुछ मुझे अर्पण कर, परमात्मा को ही अर्पित करता हुआ अपने कर्मों में लग जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ पर चतुर्थ अध्याय पूर्ण हो जाता है और इसके बाद अगले वीडियो में हम पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।